मैं बताता हूँ क्या होता है प्यार में। तुम प्यार में हजारों धोखे खाते हो, पर उसकी उन झूठी फरेबी बातों पर फिर से पिघल जाते हो। जाने क्यों मैं सोचता हूँ खाली सा मैं एक रास्ता। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तैनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया आज का हमारा जो लेक्चर है वो लीनियर प्रोग्रामिंग का होने वाला है। लीनियर प्रोग्रामिंग में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग भैया असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का ये लास्ट वीडियो है। मैंने आपको सिखाया था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपके 3-4 तरह की डिज़ाइंस होती हैं जो हम इससे प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे आखिरी डिज़ाइन असाइनमेंट प्रॉब्लम की। भैया वो है आपकी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिड है। तो चलिए फटाफट से जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, आज हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट प्रॉब्लम की आखिरी डिज़ाइन रह गई है, उसका नाम है भैया ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो फटाफट से वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी लोग इस वीडियो को नया देख रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको फीलिंग कराई जाती है। तो चलिए फटाफट से देखिएगा। तो मैं इसका एल्गोरिथम नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि एल्गोरिथम अगर मैं लिखा दूंगा तो भैया आला टेसू बहुत सारी रामायण हो जाएगी। तो डायरेक्ट हम इसको एक प्रॉब्लम के नजरिए से देखेंगे और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, एक मोटी भाषा में बता दूं कि मैं ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है का कछू ना। देखो, मान लीजिए आप किसी कंपनी के ओनर हैं, मान लीजिए आप किसी फूड कंपनी को चलाते हैं। फूड कंपनी में जैसे कि आप मान लीजिए जैसे कि जोमेटो हो गया, इस तरह से हो गई कंपनियां। तो ये करती क्या है ये लोग, जैसे कि किसी ने ऑर्डर किया, तो अब एक ऑर्डर होगा तो बंदा जाएगा नहीं, कम से कम 4-6 ऑर्डर होंगे तभी बंदा जाएगा। तो ये कंपनी वाले क्या करते हैं कि पहले इनके पास ऑर्डर आ जाते हैं, बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं अलग अलग एरिए के। तो हम करते क्या है, इसमें दिमाग चलाते हैं ये लोग कि कम से कम पेट्रोल खर्च हो, और जैसे कि मान लो ये हमारा जो बंदा है वो चारों तरफ घूम घाम के वापस लौटा है। मान लीजिए यहाँ से चला बंदा और चारों तरफ वो प्रोडक्ट दे करके वापस आ गया। तो ऐसा रूट ढूंढते हैं हम लोग कि सारे घरों में पहुंच जाए और कम से कम पेट्रोल खर्च हो और लौट के उसके वापस भी आना है। तो इसी कंसेप्ट को याद रखना है भैया। साइकिल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, साइकिल बननी चाहिए। यानी कि अभी तक हमने पीछे वाली वीडियोस में क्या देखा था, हम असाइनमेंट कर देते थे आंख बंद करके। अब यहाँ पे असाइन हमें इस तरह से करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए को असाइन किया ए पे, या बी पे असाइन किया हमने, बी को असाइन किया हमने सी पे, सी को असाइन किया डी पे, और डी वापस आना चाहिए ए पे। यानी कि ए से शुरू हुई कहानी लौट करके भैया ए पे ही समाप्त होनी चाहिए। तो भैया आपका जो प्रॉब्लम कहलाएगा वो आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कहलाता है। और अगर दिक्कतें आती हैं तो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, यानी कि हमें इस तरह से एलोकेशन देनी है कि लौट करके हम वहीं वापस आ जाएं। यानी कि हमारा जो बंदा गया है प्रोडक्ट देने के लिए, वो सीधे सीधे रास्ते पे घूम घाम के वापस अपने घर आ जाए, कम से कम पेट्रोल खर्च हो। एंड में हम उसका जो एलोकेशंस आएंगी उनका हम टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। तो सीधा मतलब ये हमारा जो बुद्धि चलानी है भैया, हमारे वहाँ पर चलानी है। कहाँ पर चलानी है कि बंदा लौट के वापस आ जाना चाहिए। ए से शुरू हुई कहानी ए पे आके खत्म होनी चाहिए। तो सही है। अब देखो इसमें करना क्या है, जो पीछे करते थे हम पुरानी प्रॉब्लम्स में, सेम वही काम होगा। सबसे पहले क्या करते थे, याद है कि भूल गए हो गए। सबसे पहले रो डिडक्शन, उसके बाद कॉलम डिडक्शन। याद आ रहा है कुछ कुछ? चलो फटाफट से इसको फिनिश करते हैं और फटाफट से जल्दी से देखे क्या है। तो वही पुराना काम भैया। सबसे पहले चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आपकी बैलेंस है। तो भैया बैलेंस है 4/4 की मैट्रिक्स बन रही है, लिखेंगे सॉल्व। लिखेंगे यहाँ पे गिवन प्रॉब्लम, फॉलो मी, मेरे साथ साथ नोट करो। गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। भैया प्रॉब्लम बैलेंस है। तो नाउ वी फाइंड रो डिडक्शन एंड कॉलम डिडक्शन। नाउ वी फाइंड रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन तो चलो भैया फटाफट से फाइंड करता हूं मैं सबसे पहले रो रिडक्शन। देखिए क्या है, जैसे मैं कर रहा हूँ कायदे से, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपल लिखाता हूँ भाषा में। तो पहला काम हमारा हो गया रो रिडक्शन का। रो रिडक्शन कैसे करते हैं, याद है कि भूल गए? भैया रो रिडक्शन में हम करते क्या है, रो वाइज चलेंगे और पूरी रो में सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा उस सभी एलिमेंट्स में से उसको माइनस कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे क्या, सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सबट्रैक्ट ऐसे लिखना तुमको कायदे से। अगर नंबर पूरे चाहिए बेहतरीन वाले तो थोड़ा अच्छा अच्छा लिख के आना पड़ेगा पेपर में। सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स, फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स
इन रेस्पेक्टिव रो, in respective rows we get row reduction, we get row reduction। बात समझ में आती है? कुछ नहीं है, जो मैं करने जा रहा हूँ बस मैंने उसी को थ्योरेटिकल लिख दिया है। चलो फटाफट से करते हैं इसका रो रिडक्शन। देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले बनाता हूँ मैट्रिक्स दोबारा से। आप लोगों को भी बनानी है, अच्छे से करना है इसको, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाना है, जिससे कॉपी चेक करने वाला बंदा भी खुश हो जाए कि हाँ इस बंदे ने काम अच्छा किया है। स्केल का प्रयोग करें अच्छे तरीका से। चलो फटाफट से काम शुरू करते हैं। देखो पहली रो पे हम आए, पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट भैया कौन है आपका? 4 है। तो इन्फिनिटी में से 4 जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे ही का ऐसा रहेगा। 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 रह जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा 1 रह जाएगा। दूसरी रो में सबसे छोटा एलिमेंट भी 4 है। 6 में से 4 गया 2, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, 4 में से 4 गया 0, 8 में 4 गया 4। तीसरी रो में भी सबसे छोटा 4 है, तो 4 को घटाया, 9 में 4 गया 5, 4 में 4 गया 0, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहा, 9 में 4 गया 5 आ गया। चौथी रो में सबसे छोटा एलिमेंट आपका 5 है, तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 5 गया 4, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। भैया ये आ चुका क्या? आपका रो रिडक्शन। अब निकालते हैं यहाँ पे मैं सेकंड नंबर पे क्या? कॉलम रिडक्शन। सब कुछ सेम होगा जो पीछे करते आए हैं, बस दिक्कत कहाँ आएगी बताऊंगा। दिक्कत आएगी जब आप एलोकेट करोगे, इन चीज़ों को असाइनमेंट दोगे, तब दिक्कत आएगी, लफड़ा पड़ेगा। आपको साइकिल चाहिए, आपको साइकिल बनाना है, कैसे करो बा चीज़ है, उसका मेथड बताऊंगा बेहतरीन सा। ऐसा कोई साइकिल आपको चाहिए जब आप एलोकेट करोगे तब, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं कॉलम रिडक्शन। तो भैया कॉलम रिडक्शन के लिए वही लाइन लिखूंगा यहाँ पे मैं जो लिखी थी। यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स, subtract the smallest element from all the elements, from all the elements in respective column। अब बात किसकी कर रहे हैं? कॉलम की कर रहे हैं। in respective column। तो फिर दोबारा मुझे अगेन इसको ड्रॉ करना होगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसको मैं दोबारा से बना रहा हूँ। जितना अच्छा आप पेपर में प्रदर्शन करके आओगे, साफ सुथरा बेहतरीन सा, उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखिए। कंसेप्ट मैं सिखा ही रहा हूँ, फिर कोई टेंशन आपको आनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब जिसका हमने रो रिडक्शन किया है भैया, उसी का करेंगे अब कॉलम रिडक्शन। अब कॉलम वाइज चलेंगे। तो यहाँ पर चेक करो, मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस लेक्चर में, सबसे छोटा एलिमेंट 0 ही है, तो 0 को घटाएंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जितने जितने जिन कॉलम में 0 आ रहा है वो सेम टू सेम रहेंगे। तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा, 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे 5 का 5, 0 का 0, 0 इन्फिनिटी 0, 3 5 0 इन्फिनिटी 4। सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, और इन्फिनिटी। हो गया काम। अब हमें जो कुछ भी करना है वो इसके साथ करना है। अब पुराने लेक्चर्स में मैंने सिखाया, इसके बाद क्या करते हैं भैया? इसके बाद हम डायरेक्ट असाइन करने लग जाते हैं। असाइन किस पे करते हैं भैया? असाइन करते हैं 0 पे। अब यहाँ पे लफड़ा पड़ेगा। देखो जब तुम इसको असाइन करोगे तो साइकिल नहीं बनता है, साइकिल नहीं बनेगा। साइकिल नहीं बनेगा 0 पे असाइन करने पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा फंडा यूज़ करते हैं। फंडा ये है कि अगर 0 पे कोई चीज़ असाइन नहीं हो रही, मान लो 0 पे साइकिल नहीं बन पा रहा है, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट जो होगा उसको हम 0 की तरह ट्रीट करेंगे। मेरी बात अभी हवा में लग रही है, जब सिखाऊंगा तब पल्ले पड़ेगा। अभी केवल एक मोटे अंदाज में समझ लो। अगर 0 पे हमारी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई इस तरह से कि ए से लौट कर वापस ए पे नहीं आया, तो भैया हम ऐसे एलिमेंट को असाइन करेंगे, उसको 0 की तरह ट्रीट करेंगे, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर उस पर भी नहीं हुआ तो उससे बड़े एलिमेंट पे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम काम चला के देखेंगे डायरेक्ट केवल 0 पे हो रहा है या नहीं। सबसे प्राथमिकता हमारी जो रहेगी वो पहले हम 0 पे ट्राई करेंगे। अगर 0 पे नहीं होगा तब हम 0 से बड़े एलिमेंट को जाएंगे, अदरवाइज 0 पे ही छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होगा, 0 पे बनेगा नहीं। तो चलो फटाफट से यहाँ पर हमारा निकल के आ चुका है। अब मैं छोटे से स्टेप ऊपर के इरेज करता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं फटाफट से इसकी असाइन की ओर। देखिए इसको असाइन करने जा रहे हैं, देखिएगा। देखिए भैया अब मैं इसको असाइन करते लिखता हूँ यहाँ पर मैं, नाउ वी असाइन, नाउ वी असाइन बाई कौन से मेथड से करते हैं भैया? हंगेरियन मेथड से। हंगेरियन मेथड सब कुछ वही रहेगा, सेम सेम। दिक्कत कब आएगी भैया? साइकिल नहीं बनेगा तब आएगी, सारा कुछ सेम रहेगा। हंगेरियन मेथड।
चलो बनाता हूँ उसको दोबारा से, मैं इसको आसान करने का नंबर आ रहा है, ध्यान से। एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट्स को बड़ा डाउट रहते हैं इसमें कि कैसे चीज़ों को कैसे हैंडल करना, तो इसलिए मैं आपके लिए बड़ा ही ईजी सा सिंपल सा वे लेकर के आता हूँ। वीडियो लेट भले ही होती है भैया, लेकिन एंट्री लेट होती है लेकिन जोरदार होती है, फुल फीलिंग के साथ। मैं ज़बरदस्ती अगर मैं चाहूँ तो आपको टेम्परेली जल्दी जल्दी बना कर दे दूँ, लेकिन फीलिंग नहीं आएगी, क्या फ़ायदा उससे। लिखता हूँ मैं इन्फिनिटी 2 5 0 0 इन्फिनिटी 0 3 5 0 इन्फिनिटी 4 0 3 4 इन्फिनिटी। तो चलो भैया करेंगे, सबसे पहले एलोकेट कर रहे हैं जीरो को, जैसे पहले करते थे। तो कैसे करते थे याद है, भूल गए? पहले चलेंगे रो वाइज, फिर चलेंगे कॉलम वाइज। तो सबसे पहले किसको एलोकेट करेंगे? जिसमें कम से कम एक जीरो होगा, डबल जीरो को नहीं करेंगे। वो बात अलग है कि ज़्यादा अगर सब में डबल जीरो हो तो मजबूरी किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। चेक करो, डबल जीरो है छोड़ दो, सिंगल जीरो है दे दो, दे दिया। अब करस्पॉन्डिंग चेक करो, ऐसे कोई जीरो है नहीं है, ऐसे जीरो है नहीं है, आगे चलो। सिंगल जीरो है दे दो, चेक करो ऐसे कोई है नहीं है, ऐसे है ये कट जाएगा, ठीक है। ऐसे चलो सिंगल जीरो है इसको दे देंगे। करस्पॉन्डिंग चेक करो, ऐसे ऐसे कोई जीरो नहीं है। रो वाइज चल ली, अब चलेंगे कॉलम वाइज। ऐसे कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये जीरो है इसको भी दे दिया। करस्पॉन्डिंग कोई है नहीं है, हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या भैया साइकिल बन रहा है या नहीं बन रहा है। चेक करते हैं क्या साइकिल नहीं बन रहा है या बन रहा है। चेक करते हो फटाफट से, देखो ए गया है हमारा डी पे, ए कहाँ गया है? डी पे गया है, ठीक है। डी कहाँ गया है? ए पे गया है। बी कहाँ गया भैया? सी पे गया। सी कहाँ गया? बी पे गया। डी कहाँ गया? ए पे गया। भैया हमारा जो ट्रैवल जो सेल्समैन हमारा वो चारों तरफ नहीं पहुंच पाया। देखो कैसे, शुरुआत करते हैं ए से, पहुंचना वापस ए पे चाहिए, सब जगह घूमते हुए, सब जगह घूमते हुए, लेकिन नहीं पहुंचा भैया सब जगह घूमते हुए। देखो कैसे नहीं पहुंचा, ए से डी पे गया, वापस डी से ए पे आ गया, बीच के छोड़ दिए, बीच के छोड़ दिए। शुरुआत तो यहीं से की थी उसने, जहां से घुसता है वहीं से घूम के वापस आना चाहिए, लेकिन ये तो ए से डी पे गया और डी से ही वापस लौट के ए पे आ गया, और ये बी सी पे तो गया ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको साइकिल में समझ लेना, साइकिल नहीं बनाइए। साइकिल मानो कब बनता? साइकिल ऐसे बनता, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे, डी पे गया ए पे, ये बना है साइकिल। इसमें सारे के सारे कवर हो रहे हैं, और यहाँ जो साइकिल बना है वो केवल इन दो को ही बन रहा है। देखो ए से डी, डी पे, बीच में कोई एलिमेंट है ही नहीं है। ए से डी, डी पे, आप सोचो कि बी से सी पे जा रहा है, नहीं जा रहा भैया। बी से सी पे तब मानते हैं जब ए से बी पे जाता, बी से सी पे जाता है। कनेक्टिविटी नहीं है इन सब में, अलग अलग है ये साइकिल छोटी सी अलग बनी है, ये साइकिल दोनों की अलग बनी है। मैं सोच हमारा जो टारगेट क्या है कि सब कुछ एक ही साइकिल में आना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग साइकिल बन रही है, दो चक्कर मार रहा है, देखो दो चक्कर मारने पड़ रहे हैं। ए से डी पे गया, डी से ए पे आ गया, फिर बी से सी पे गया, सी से बी पे आ गया। ऐसा नहीं होगा, एक ही चक्कर में सब कुछ आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए, डी से वापस ए। एक ही साइकिल में सब कुछ कवर होना चाहिए। यहाँ पर डबल साइकिल मर रही हैं, ए से डी, डी से ए और बी से सी, सी से बी। डबल साइकिल नहीं चाहिए भैया, एक ही में आना चाहिए, यानी कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। वही केस आ गया, मैंने कहा साइकिल नहीं बनेगी तो क्या करेंगे। साइकिल हमारी एक बार में नहीं बन रही है, अलग अलग साइकिलें आ रही हैं भैया। एक ही हमें साइकिल चाहिए जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएं। बात समझ में आती है? सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने कहा था ना, हमने जीरो को साइन किया है। अगर जीरो पर साइकिल नहीं बनी तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट जो होगा उसको एज अ जीरो ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर देखो पूरे मैट्रिक्स में जीरो से थोड़ा बड़ा कौन है भैया? 2 है। कौन है? 2 है। तो अब हम 2 को असाइन करेंगे जीरो की तरह ट्रीट करके। तो वो लाइन यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा, अदर देन जीरो इज 2। कौन है भैया? 2 है। नाउ वी एलोकेट, नाउ वी एलोकेट। अब देखो अब मजा आएगा, सारी चीजें यहीं पे गौर से फोकस करना। अब चलो फटाफट से इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, ध्यान से, बहुत ध्यान से, बड़ा ध्यान से काम करना है। बना लो इसको भैया, इन्फिनिटी 2 5 0 0 इन्फिनिटी 0 3 5 0 इन्फिनिटी 4 0 3 4 इन्फिनिटी। अब देखो भैया, जब साइकिल फेल हो जाती है, जब हम जीरो से बड़े एलिमेंट को हम असाइन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, हमने जो एलिमेंट माना है वो हमने जीरो से थोड़ा बड़ा माना है, वो माना है 2।
तो ध्यान रखना पूरे में 2 को नहीं करना है, 2 को करना है एक बार केवल। मेरा ध्यान समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो यार। हम जो भी एलिमेंट मानते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो था 2 से बड़ा, 0 से बड़ा सॉरी, वो 2 था। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आप अलग अलग सवाल करोगे उसमें कोई भी आ सकता है। हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो ये रहेगी कि हम जो एलिमेंट मान रहे हैं 0 के अलावा असाइन करने के लिए, उसका इस्तेमाल केवल एक बार होगा। उसको हम पूरे मैट्रिक्स में केवल एक ही बार असाइन करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 0 और 2 है तो हम 2 को कर देंगे असाइन, 0 को नहीं करेंगे। केवल एक बार ऐसा करेंगे, अगली बार में 0 2 तुम्हें दोबारा दिखाई दे गया तो वहां पे 0 को करोगे, 2 को मत कर देना। आई रिपीट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोबारा समझो भैया। अगर 0 2 है, जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट आप 0 की बजाय उसको असाइन करना चाह रहे हैं, जैसे मैं लिखा हुआ यहाँ पे, जब साइकिल नहीं बनता है तो हम किसी अलग एलिमेंट को जो छोटा बड़ा होता है उसको 0 की तरह ट्रीट करते हैं। तो उसको ट्रीट करने पर जो असाइन हम करेंगे वो एक ही बार असाइन करेंगे, 2 बार नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। केवल एक बार असाइन करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, 0 भी है लाइन में, आपका 2 भी है, तो आप 2 को असाइन करोगे। एक बार हो गया तो अब काम खत्म, अब नहीं बोलना है। अगर फिर दोबारा तुम्हें 0 2 दिखा तो वहां पे 0 को करेंगे, 2 को नहीं करेंगे, क्योंकि 2 एक बार हो चुका है। पर हाँ, अगर केवल 2 ही रह गया, पूरा 0 ही खत्म हो गया, पूरे मैट्रिक्स में से 0 ही खत्म हो गया, तब मजबूरी में 2 को दे देंगे, तब मजबूरी में दे देंगे। अरे तुम समझ ना रहे मैं क्या कह रहा हूँ यार, समझो बात को, फील करो। जो एलिमेंट हमने माना है उसको तुम बार बार असाइन मत कर देना, ऐसे कि 0 को बार बार करते, जैसे यहाँ पे मैंने अभी किया था 0 0 0 सबको 0 बार किया था। तो तुम सोचोगे 2 को मैं ले लिया तो तुम हर बार 2 ही 2 को असाइन करो, गलत हो जाएगा। केवल एक बार करेंगे असाइन, बस एक बार हो गया फिर नहीं करेंगे, फिर 0 को ही असाइन करेंगे। अगर 0 खत्म हो गया और 2 रह गया है तो उस केस में 2 को दे देंगे, अदरवाइज 0 को देंगे केवल एक बार असाइन करने के बाद। बात क्लियर है? अब करते हैं असाइन ध्यान से। चलो भैया, 0 है, नहीं हो पाएगा। 0 और 2 है, मैंने कहा कि देखो हमने एलिमेंट कौन सा माना है, 2 माना है, उसको हम 0 की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर 0 को नहीं देंगे, 2 को दे देंगे, 2 को दे देंगे। अब देखो हम 2 को एक बार दे चुके हैं, अब और कहीं हमें 0 2 मिला तो वहां पर 0 को देंगे, 2 को नहीं देंगे, क्योंकि 2 को एक बार दे चुके हैं, एक बार ही देते हैं भैया। समझ में आई बात? सिंगल 0 था, 0 को नहीं देंगे, 2 को देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंगल 0 को दिए थे सारे के सारे, यहाँ पे हम 2 को दे रहे हैं, होगा। करस्पॉन्डिंग में 0 कटेंगे, 2 नहीं कटेंगे। जैसे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग में 0 को देते थे तो 0 कटते थे, यहाँ पे हम 2 को दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 नहीं कटेंगे, करस्पॉन्डिंग में 0 ही कटेंगे, क्योंकि हम 2 को एज अ 0 की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा भूल जाता है यार, समझ ही नहीं हो तुम यार। 2 को दिया है तो 2 की जगह 0 काटेंगे हम, क्योंकि 2 को हम एज अ 0 की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हो गया? आगे वाली रो में आओ। इसमें ये सिंगल 0 है, ध्यान रखना भैया, सिंगल 0 यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 होता तब भी हम उसको नहीं देते, क्यों? क्योंकि हम एक बार 2 को दे चुके हैं, ये हो एक ही बार देते हैं भैया, जो एलिमेंट यहाँ पे बनाना है उसको। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलो। इसके करस्पॉन्डिंग में कुछ है, ये है, ये कट जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब चलेंगे रो वाइज, ऐसे कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये एक 0 इसको दे दिया, लो भैया खत्म कहानी। तो लो लफड़ा पड़ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो अब हमें लाइन खींचनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हम पीछे सीख चुके हैं। हमारी जो एलोकेशन आई है वो 3 आई है, मैट्रिक्स 4x4 की है, नंबर ऑफ एलोकेशन बराबर नहीं है काय के, मैं नंबर ऑफ मैट्रिक्स के, तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा भैया। एक और लफड़ा पड़ गया यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें हंगेरियन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हम पीछे करके आए थे। मैंने सिखाया था ना आपको, कम से कम लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 0 कवर करना सिखाया था। यहाँ पे लाइन लिखने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। हियर नंबर ऑफ एलोकेशन बराबर 3, नंबर ऑफ एलोकेशंस बराबर 3, बट मैट्रिक्स इज 4x4, बट मैट्रिक्स इज 4x4, hence this solution is not optimal, hence this solution is not optimal। अब क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में भैया? ऐसी कंडीशन में खींचेंगे लाइन। तो लाइन खींचने जा रहा हूं, इसको मैं रफ करता हूं, देखिएगा। वी हैव टू ड्रॉ, क्या करते थे भैया? कम से कम लाइन में सारे के सारे 0 कवर हो जाएं। नाउ वी हैव टू ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, minimum number of lines to cover all the zeros, to cover all the zeros। अब इसको मॉडिफाई कर रहा है इस मैट्रिक्स को भैया, क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन बराबर नहीं आई है। चलो भैया खींचते हैं लाइन,
बड़ा सवाल है, नंबर पूरे मिलेंगे तुम्हें, मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो तुम घर पे, तो प्रदर्शन अच्छा आएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, गोल्ड मेडल भी मिल सकता है बीएससी में। पता होगा इसके बारे में। इन्फिनिटी 2 5 0 0 इन्फिनिटी 0 3 5 0 इन्फिनिटी 4 0 3 4 इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। अब कैसे खींच दो भैया, देखो मैं अपने मन से खींच दे रहा हूँ, कैसे भी खींच सकते हैं, कैसे भी। तो एक तो मैंने ऐसे खींच दी, एक जो कहा है ऐसा खींच दी, दिखाई दे रहा हो वो मार्कर नीलो जहाँ पर चल ना पा रहा, जब लफड़ा पड़ेगा कारी इंक मिल गई जहाँ में। देखो ध्यान से देखो, जीरो कवर है सबरे, जीरो कवर है, जीरो कवर है, दोनों जीरो कवर है, यानी कि हमने कम से कम लाइन में यानी कि 4 लाइन खींची है और सारे के सारे जीरो हमारे कवर है गए। अब मैंने बताई तुम्हें शायद पीछे वाले मेथड में याद होगा, जब लाइन खींचे बाद क्या करते हैं भैया, अब जहाँ जो अनकवर्ड एलिमेंट बचे हैं कौन कौन से हैं, जी बचो है, जी बचो है, और जी बचो है, और एक जी बचा है। तो अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढते हैं, याद है कुछ कुछ के भूल गए, उस एलिमेंट को करते क्या, मैंने तो बताया जहां प्लस बनना है वहां जोड़ देंगे, जहां लाइन है वहां कुछ नहीं करेंगे, जहां खाली एलिमेंट है वहां घटा देंगे। याद है, या लिखेंगे यहां पे हेयर द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट बराबर कितना है, बोला 3 है, यहाँ पे देखो है 3 3, क्योंकि इन्फिनिटी तो लेना था, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा है, 3 सबसे छोटा एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनने जा रही है मॉडिफाई मैट्रिक्स बनेगी। क्या करेंगे उसमें, जहाँ प्लस होगा वहाँ 3 जोड़ देंगे, जहाँ लाइन होगी वहाँ 3 से कोई मतलब नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 3 को घटाना है। तो अब जो मैट्रिक्स बनेगी मॉडिफाई होकर के आएगी, और फिर दोबारा हम उसमें चेक करेंगे जीरो पे ही दे करके। ठीक है, चलो फटाफट से उसको मैं रफ करता हूँ, इसको मॉडिफाई करके लिखता हूँ, देखिएगा। ये नाउ मॉडिफाइड मैट्रिक्स, अब मैं इसको भैया लिख रहा हूँ मॉडिफाई करके, ध्यान से देखिएगा। तो चलो बना लेते हैं दोबारा से इसको, यही काम है, बार बार मिटा लो बनाओ, मिटा लो बनाओ, पर मज़ा आता है यार। बन गया, ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इन्फिनिटी में 3 जुड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी रहे हो। यहाँ लाइन आ रही सब एलिमेंट में, लाइन से मतलब नहीं है, लाइन को ऐसी कैसे छोड़ देंगे, जीरो ऐसी रहेगा। 5 पे प्लस बनना होगा, 3 जुड़ेगा, 5 और 3 8, बात समझ में आती है। जीरो पे लाइन है और प्लस तो है ना, है जीरो का जीरो रहेगा, कोई मतलब नहीं है उससे। 2 पे लाइन है, कोई मतलब नहीं है। इन्फिनिटी पे कछु ना है, घटेगा, इन्फिनिटी पे 3 जाएगा तो भैया इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा। जीरो पे लाइन है, कोई मतलब नहीं है इसका, सिंगल लाइन से कोई मतलब नहीं है। 3 है तो जी घटाएगा, 3 में 3 को जीरो आ जाएगा। 5 पे प्लस बनना हो तो जुड़ जाएगा, 5 और 3 8। जीरो पे लाइन है, सिंगल है, कोई मतलब नहीं है, प्लस बनना है जुड़ेगा, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा। 4 पे लाइन ऐसी कैसा रहेगा, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा, घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। 4 पे लाइन है, कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, 3 में से 3 चला जाएगा, जीरो बचेगा। जीरो पे सिंगल लाइन है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हो गया काम खत्म। तो भैया अब यहाँ पे जो मॉडिफाई होके आई है, आप चेक करो क्या जीरो पे बात बन रही है, चेक करते हैं। ठीक है, अब पहले चेक करो जीरो पे ही, अगर जीरो पे ना बन रही तो फिर और आगे बढ़ेंगे। कैसे, हमने यहाँ 2 पे दो पे ना बनो मत, 2 पे मैट्रिक्स खराब है गई थी, क्योंकि 2 पे हमारी एलोकेशन 3 ही आए थे, अब 2 नहीं लेंगे। अब अगर जावा जीरो पे नहीं बनो तो तो देखो जीरो के बाद हम 2 ले चुके हैं छोटे एलिमेंट, अब जाऊते आगे लेंगे छोटे एलिमेंट, 2 से छोटे लेंगे, 2 को छोड़ के लेंगे, अब जीरो से ज़्यादा बड़ो छोटे एलिमेंट। तो कौन सा आवेगा भैया, अब 3 आवेगा, अगर जीरो पे जुगाड़ नहीं बनी तो। चेक कर लो, डबल जीरो नहीं दे पाएंगे, डबल जीरो नहीं दे पाएंगे, सिंगल जीरो दे देंगे। ऐसा ऐसा दोनों जीरो कट गए, सिंगल जीरो है जिसको दे देंगे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, लो कॉलम में चलो, ऐसा ऐसा सिंगल जीरो है, सिंग सिंग कट गया, कॉलम में चलो सिंग सिंग, ये भी हो गया, खत्म कहानी। फिर लपड़ा पड़ गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, लो फिर लपड़ा पड़ गया। देखो ए गया डी पे, डी गया ए पे, बीच के सब छूट गए, यानी कि फिर दोबारा 2 साइकिल बन रही हैं, बी गया सी पे और सी गया बी पे, 2 अलग अलग साइकिल बन रही हैं। एक पूरे धागे में सारे एलिमेंट्स पिरो नहीं पा रहे हैं, गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें दोबारा एलिमेंट लेना पड़ेगा। पिछली बार हमने लो 2, जीरो से थोड़ा बढ़ो, 2 पे जुगाड़ नहीं बनी, 2 पे हमारा जो मैट्रिक्स है वो ऑप्टिमल नहीं बनो, सॉल्यूशन बराबर नहीं आए। अब 2 के अलावा लेंगे छोटे एलिमेंट, वो कौन सा होगा भैया, 3। 2 8 0 0 इन्फिनिटी 0 0 8 0 इन्फिनिटी 4 0 0 4 इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। अब भैया ध्यान रखना, अब 3 को ट्रीट कर रहे हैं हम उस तरह से। अरे सॉरी गलत हो गया भैया, 3 नहीं लेंगे, अरे 3 तो जाम है, तो हमने जो मॉडिफाई करी है बाम में देखो ना भैया, ज़्यादा तो कोई काम ही ना, तो ये तो आगे बढ़ के जे बनी कि नहीं बनी, हमने इसको मॉडिफाई किया था,
ये बनी है। तो भैया जामे तो 3 है ही ना, जामे तो 2 के अलावा 4 आ रहा हुआ है। तो कृपया करके सही कर ले, मैंने जा देख लो, जाए देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको तो मॉडिफाई कर चुके हैं ना, इसको मॉडिफाई करके तो ये चीज़ निकल के आई है। अब जो चीज़ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 तो ले चुके हैं, अब 2 पे नहीं करेंगे एलोकेट, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 पे जुगाड़ नहीं बनी थी, 0 पे नहीं बनी थी, फिर हमने अगला एलिमेंट चूज़ किया था, तो यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, 2 को ले चुके हैं। 2 के अलावा कौन सा आवेगा? 4 आएगा, तो भैया 4 को लेंगे। कृपया करके बुद्धि सही करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिख नहीं पाया, इसको तो मॉडिफाई करके यहाँ लेके आ चुके हैं, कृपया करके प्लीज़ इसको सही करना है। चलो देखिएगा, वही काम करेंगे जैसे 2 के साथ किया था, डबल 0 नहीं देंगे, डबल 0 नहीं देंगे, सिंगल 0 दे देंगे, लेकिन 4 है, 4 को दे देंगे। मैंने क्या कहा था, जिस एलिमेंट को यहाँ पर मानते हैं उसको एक ही बार देते हैं। अब यहाँ पर 0 था भी, 4 भी था, तो 0 को नहीं देंगे, 4 को देंगे। अगर दोबारा 0 4 साथ में बना तो वहाँ 0 को देना, 4 को मत देना, एक ही बार देना। अगर 0 नहीं था, केवल 4 था, तो दे दो 4 को। समझ में आया? चलो 4 को दे दिया। आप देखो वही काम वही करेंगे जो 0 को संग करते हैं। करस्पॉन्डिंग चेक करो 4 के, ये यहाँ पर 0 कट गया, यहाँ पर दोनों 0 कट गए। ठीक, ऐसे चलो डबल 0 नहीं दे पाएंगे। अब चलेंगे कॉलम वाइज, सिंगल 0 इसको दे देंगे, ऐसे ऐसे ये कट गया। कॉलम वाइज ऐसे चलो, ये इसको दे दिया, कुछ है कुछ नहीं है। कॉलम वाइज चलो, ये दे दिया। अब तो भैया अब तो मेहनत करने के बाद जुगाड़ तो बन गई। देखो कैसे जुगाड़ बनी है। अब तो मुझे लग रहा है हो गया काम। ABCD, देखो जुगाड़ बन गया। ए गया बी पे, बी गया सी पे, सी गया डी पे, और डी गया ए पे। सारे के सारे मसाले एक ही लाइन में पिरो गए, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। देखो सब साइकिल बन गया, साइकिल बन गया। लौट के वापस आ गए। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ऐसा हो रहा था, ए गया डी पे, डी गया ए पे। ये देखो यहाँ पे केवल ए डी पे गया, डी ए पे गया, लेकिन यहाँ पे ए बी पे गया, बी सी पे गया, सी डी पे गया, डी ए पे गया, वापस लौट गया। यानी कि इसमें इतने सारे एलिमेंट आ गए, सारा कुछ एक ही धागे में पिरो गया। यहाँ पे अलग अलग धागे में पिरो रहे थे। भैया जी हमारा परफेक्ट आंसर है, ना कि ये। तो लिखेंगे यहाँ पे हैंस दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। नाउ मिनिमम कॉस्ट। अब क्या करेंगे, देखो जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था ना, तुम्हारी कॉपी में लिखोगे, मैंने तो मिटा दो क्वेश्चन। वहाँ पे दूसरे नंबर पे जो चीज़ होगी यहाँ जुड़ेगा, ये भी लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं किताब में देख के लिख रहा हूँ। देखो इधर देखो, ये 1 2 3, यहाँ पे जो नंबर होगा क्वेश्चन में इन स्थानों पे, वो नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, बराबर से देखिएगा। दूसरे नंबर पर 4 है, तीसरे पे 4 है, चौथे पे यहाँ 9 है, पाँचवें पे पहले पे 5 है। जोड़ देंगे भैया, आंसर अपना आएगा 22 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो हमारी जो मिनिमम कॉस्ट होगी, यानी कि जो बंदा हम भेजेंगे वो चारों तरफ घूम के काटेगा चक्कर, तो केवल 22 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। भैया ये फायदा होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के जो ओनर होते हैं वो इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन का, हमारा भाड़ा भी ज़्यादा खर्च ना हो और बंदा चारों तरफ घूम के भी लौट आए। बात समझ में आई? तो ऐसा बुद्धि चलाई, देख रहे हो, जहाँ में हमने थोड़ा प्रैक्टिकली कनेक्टिविटी लेके आओ, जहाँ में कैसे चलाई बुद्धि कि ऐसा कौन सा रास्ता निकालेंगे हम, जो वहाँ पे बड़े बड़े लोग होते हैं, यहाँ पे जो गणनाएं करते हैं, वो कैसा रास्ता निकालेंगे हमारा जो बंदा है वो सब तरफ दे के लौट आए। तो देखो पहले अगर बंदा बी पे जाएगा, फिर बी से तुरंत बंदा सी पे चला जाएगा, सी से तुरंत बंदा यहाँ डी पे चला जाएगा, और डी से तुरंत बंदा ए पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, बंदा ए से डी पे जा रहा था और डी से ए पे वापस आ रहा था, तो लफड़ा पड़ रहा था, यानी कि डबल डबल पेट्रोल खर्च करनी पड़ती, बी पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही रास्ते में सब कुछ हो गया। भैया ये है इस्तेमाल, दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ। आई होप समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं एक और अगले छोटे मोटे सवाल की ओर, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। आइए देखिएगा, अगर क्वेश्चन में मजा आ रहा है ना तो बेस्ट फ्रेंड को शेयर जरूर करना। चलिए फटाफट इसको मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। देखिए भैया वीडियो का आखिरी सवाल बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, इस डिजाइन का सवाल मिलेगा। एक डिजाइन तो हो गया, सीधा सीधा मैट्रिक्स बना के देगा, एक आपसे बनवा भी लेगा मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पर दोनों डिजाइन कवर करी है बेहतरीन तरीके से कि क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट, सॉरी फॉर द फॉलोइंग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया देखो कॉलम में एलिमेंट के नंबर दिए गए हैं, C124 है, C137 है, C143 है, C236 है, C243 है, C347 है। यहाँ पे एक खासियत है, CI बराबर CJ, इसका मतलब समझ रहे हो भैया? ना समझ रहे, जो वैल्यू C12 की है वही वैल्यू C21 की भी होगी, इसका मतलब ये हो गया। चलो फटाफट से ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा। तो देखो 4/4 का, क्योंकि मैक्सिमम 4 है, बना लो बना लो, यहाँ बना दो साइड से, 4/4 का है। ध्यान से, सिंपल है, कतई सिंपल है। चलिए C12 पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट 4, वही किसका होगा, दूसरी रो का पहले एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट 4। ठीक, पहली रो का तीसरा एलिमेंट 7, तीसरी रो का पहला एलिमेंट 7, पहली रो का चौथा एलिमेंट 3,
चौथी रो का पहला एलिमेंट 3, क्यों? क्योंकि सी आई बराबर सी जे है। दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट 6, कहाँ है? 1 2 3 6। तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट 6, दूसरी रो का चौथा एलिमेंट 3, चौथी रो का दूसरा एलिमेंट 3, तीसरी रो का चौथा एलिमेंट 7, चौथी रो का तीसरा एलिमेंट 7। अब जहां जहां वैल्यू नहीं है वहां रखेंगे इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, खत्म कहानी। जिसकी वैल्यू नहीं गिवन होती है वहां रखते हैं इन्फिनिटी, खत्म कहानी। देखो मैट्रिक्स हमारी बैलेंस है, पहला वही काम करेंगे, पहला रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन, फिर चेक करेंगे जीरो पे क्या साइकिल बन रही है, नहीं बनती है तो जीरो के अलावा जो बड़ा एलिमेंट होगा उसको जीरो की तरह ट्रीट करेंगे। फटाफट से इसको फिनिश करता हूँ, देखिएगा खत्म कहानी। तो लिखता हूँ यहाँ पे पहले मैं रो रिडक्शन, रो रिडक्शन। तो मैं इसमें कोई भाषा नहीं लिखूंगा क्योंकि भाषा में तुम्हें लिखना सिखा दी है। फटाफट से जल्दी जल्दी किसको कैलकुलेट करता हूँ, देखिएगा। कायदे से लिखना मैंने तुम्हें सिखा दिया अभी वाले सवाल में, ऐसी तो मैं कायदे से हर एक सवाल में भाषा लिखनी है। चलो, इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? 3 है, घटा सब में से इन्फिनिटी 1 4 0। सबसे छोटा एलिमेंट दूसरी रो में कौन है? 3 है, 1 इन्फिनिटी 3 0। कौन है? 6 है, 1 0 इन्फिनिटी 1। कौन है? 3 है, 0 0 4 इन्फिनिटी। अब निकाल दो यहाँ पे मैं क्या? कॉलम रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, खत्म कहानी। निकालो भैया, बनाओ ध्यान से, एक एक स्टेप बड़ा फूंक फूंक के रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पर 0 है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसमें 0 होता है वो सेम सेम रहता है, जिसमें 0 नहीं है वो घटेगा। कौन है सबसे छोटा? 3 है, 1 0 इन्फिनिटी 1 0 0 1 इन्फिनिटी। हो गया। नाउ भी असाइन, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे असाइन कर देता हूँ, ठीक है? आप लोग क्या करोगे, इसको दोबारा बनाओ जैसे मैंने बनाया था कायदे से। नाउ भी असाइन, सीख तो गए हो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है अब। चलिए, तो 0 को देंगे पहले, एक ही 0 दे दो, सिंग सिंग कट गया। सिंगल 0 है दे दो, सिंग सिंग कुछ नहीं है, सिंगल 0 है दे दो, सिंग सिंग कट गया, सिंगल 0 है दे दो। लफड़ा पड़ गया, क्यों? क्योंकि अभी वाला डिजाइन बन गया, साइकिल नहीं बना। ए गया डी पे, डी गया ए पे, साइकिल नहीं बना। नहीं बना है तो क्या करेंगे? अब 0 से थोड़ा बड़ा एलिमेंट उठाएंगे, उसको 0 की तरह ट्रीट करेंगे। तो कौन है? 1 है। थोड़ा बड़ा एलिमेंट कौन है? 1 है। नाउ हियर the smallest element, the smallest element other than 0, other than 0 is 1। कौन है भैया? 1 है। नाउ भी असाइन, खत्म कहानी। नाउ भी असाइन करो, बराबर से दोबारा बनाओ इसको, खत्म कर दूंगा 1 सेकंड में ही, हो गया। इतना टाइम लगता नहीं जितना मैंने पहले वाले सवाल में लगाया, क्योंकि पहला वाला सवाल आपको मार्क्स दिलाएगा। मैंने आपको फंडा सिखाया किस तरह से प्रॉपर वे में लिखेंगे। ध्यान से दोबारा बनाओ इसको। इन्फिनिटी 1 1 0 1 इन्फिनिटी 0 0 1 0 इन्फिनिटी 1 0 0 1 इन्फिनिटी। अब देखो, मैंने दोबारा बता दूं तुम्हें, जो हमें एलिमेंट यहाँ माना है उसको कम से कम एक बार देना है, उसके बाद वो दिखे वहां 0 को देना है, जहां 0 नहीं हो वहां उसको देना है। चलो देखते हैं। पहली रो में आया, एक ही 0 है यहाँ पे, तो 0 को नहीं देंगे, 1 को देंगे। 1 को दे दिया, किसी को भी 1 को दे दो। ऐसे ये कट गया, ऐसे ये कट गया, ठीक है? कटेगा 0 ही। अब हम 1 को दे चुके हैं, अब 0 1 दिखेगा कहीं पर, वहां 0 को देंगे, क्योंकि एक ही बार देते हैं। सिंगल 0 है, अब तुम सोचो भैया 1 को दे दो, नहीं, 1 को दे चुके हैं, अब सिंगल 0 है तो सिंगल 0 को ही देंगे। सिंग सिंग कुछ नहीं है, सिंगल 0 है। अब देख रहे हो 0 हुए या 1 हुए, तो यहाँ पे हम 0 को ही देंगे। क्यों? क्योंकि 1 को एक बार दे चुके हैं। अगर यहाँ 0 नहीं होता तो मजबूरी में 1 को देना पड़ता। कुछ है, ये कट गया। सिंगल 0 दिख रहा है तो मैं सिंगल 0 ये दिख रहा है मुझे, ये दिख गया। कुछ है ऐसे ऐसे, कुछ भी नहीं है। तो भैया देखो कितने है, 1 2 3 4 और 4 ही एलोकेशन थे, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया? ऑप्टिमल हो गया। ये हमारा साइकिल बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो, ए गया सी पे और बी गया डी पे, सी गया बी पे और डी गया ए पे। तो मैं लग रहा होगा दिक्कत आ रही है। अरे नहीं आ रही दिक्कत यार, आगे पीछे हो सकता है लेकिन आएगा एक ही लाइन में। देखो आगे एक ही लाइन में, देखो ए गया सी पे, सी गया बी पे
बी गया डी पे और डी गया ए पे, वापस लौट के ए पे आ गए। अब क्रम चाहे कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ आना एक ही लाइन में चाहिए, साइकिल बन गया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हैंस दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, हैंस दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम मिनिमम कॉस्ट निकाल देंगे, वही अपना राइट आंसर होगा। देखिए फटाफट से मिनिमम कॉस्ट देखिएगा। सी पे क्वेश्चन कहाँ था हमारा, जो क्वेश्चन मैंने ये बना था, ये रहा क्वेश्चन हमारा। तीसरे नंबर पर 7 है, 7 आएगा, प्लस बी गया चौथे पे, चौथे पे 3 है तो 3 आएगा, प्लस सी गया दूसरे पे 6 है तो 6 आएगा, प्लस डी गया पहले पे 3 है तो 3 आएगा। जोड़ो कितना आएगा बराबर से, 6 और 3 9, 7 और 3 10, 10 और 9 19 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो देखो भैया जी, क्वेश्चन मैंने बिना थॉट के कराया है, थोड़ा शॉर्ट में कराया है, आपको फीलिंग आ चुकी है, इसीलिए मैंने टाइम को बचाते हुए फटाक से इसको करा दिया। आप लोग इसको करोगे कायदे से एकदम प्रॉपर तरीका से, आंसर इसका यही आएगा, मैच कर लेना। तो इसी के साथ आज के क्रियाकलाप को यहाँ पे करते हैं फिनिश। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो मज़ा आया हो, दिल से अगर फीलिंग आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं किसी ज़ोरदार वीडियो में ज़ोरदार कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर। to change your